और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात कांग्रेस की करेंगे। उपचुनाव को लेकर कांग्रेस का फाइनल ड्राफ्ट तैयार होगा। पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ 27 सीटों के प्रभारियों के साथ बैठक करेंगे और उपचुनाव को लेकर फाइनल ड्राफ्ट तैयार करेंगे। कमलनाथ के आवास पर सभी 27 सीटों के प्रभारियों की बैठक में पूर्व मंत्री और विधायक भी शामिल होंगे। बैठक में प्रत्याशियों के नामों पर मंथन हो सकता है। और सहयोगी अनुराग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, पूरी जानकारी विस्तार से, कब से सिलसिला शुरू होगा फाइनल ड्राफ्ट की तैयारी का? ललित, 11 बजे ये बैठक बुलाई गई है। सभी 27 विधानसभा सीटों के प्रभारियों को आज बुलाया गया है और ये बैठक इस मायने में भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कांग्रेस ने कहा है कि 27 सीटों को लेकर वो घोषणा पत्र तैयार करेगी। तो किस तरीके के मुद्दों को शामिल किया जाएगा, इसको लेकर मंथन किया जाएगा। और इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने जो अभी तक निजी एजेंसी और पार्टी स्तर पर जो सर्वे कराया है, उस सर्वे के आधार पर भी फीडबैक लेने का काम होगा कि सर्वे में कहां पर पार्टी को कमजोर बताया गया है, वहां पर किस तरीके से पार्टी को मजबूती देना है, उसको लेकर चर्चा की जाएगी। और जहां पर बेहतर प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी करती हुई नजर आ रही है सर्वे रिपोर्ट के आधार पर, वहां पर किस तरह की रणनीति अपनाना है, उसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। और सबसे अहम विषय यह है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि जल्द से जल्द उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया जाए। तो सर्वे रिपोर्ट में जो नाम निकल कर आए उसको लेकर आज बैठक में चर्चा की जाएगी कि कौन सा नाम कांग्रेस पार्टी के लिए जिताऊ उम्मीदवार हो सकता है। इन तमाम मुद्दों को लेकर आज कांग्रेस की बैठक होगी और उसमें सिलसिलेवार इन तमाम मुद्दों पर चर्चा भी की जाएगी। जी, और सबसे ज्यादा दिक्कत संभवतः ऐसा लगता है कि ग्वालियर चंबल जो 16 सीटें हैं उन्हें लेकर होंगी। एक बात और भी है अनुराग की, ठीक है अच्छे वक्त में सत्ता सुख के समय शायद विवाद सामने ना आते हों, पर ग्वालियर चंबल से गोविंद सिंह है बड़ा चेहरा और जब सरकार थी तब भी वो अपना विरोध जता ही देते थे। अनुराग? बिल्कुल ललित, देखिए आज की बैठक में उन मुद्दों को लेकर भी चर्चा होगी जिन पर बीजेपी लगातार कांग्रेस पर मनोवैज्ञानिक तरीके से बढ़त लेने की कोशिश कर रही है। 26 विधायकों के दल बदलने के बाद भी बीजेपी ये दावा करती हुई नजर आ रही है कि कुछ और विधायक उपचुनाव की तारीखों का ऐलान होने से पहले दल बदल करके बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तो कांग्रेस इस चुनौती को भी किस तरीके से निपटती है, अपने जो दिग्गज नेता हैं उनको साथ कर रखना भी एक बड़ी चुनौती है। इन तमाम मुद्दों को लेकर भी चर्चा की जाएगी। और सबसे अहम जो ग्वालियर चंबल का इलाका है जहां पर 16 विधानसभा सीटों पर उप चुनाव होना है और जिस तरीके से बीजेपी ने वहां पर 3 दिन तक बड़ा कार्यक्रम किया, जिस तरीके से सदस्यता अभियान चलाया, उसके बाद अब कांग्रेस की रणनीति ग्वालियर चंबल इलाके को लेकर क्या होगी और सबसे अहम 16 सीटों को लेकर क्या कांग्रेस अब नया प्लान तैयार करती है, इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। और जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया, चाहे वो डॉक्टर गोविंद सिंह हो या फिर अरुण यादव हो, जिनके दल बदलने को लेकर बीजेपी लगातार ऑफर देने का काम कर रही है, उसको भी किस तरीके से डैमेज कंट्रोल किया जा सके, उनको भी किस तरीके से खुश किया जा सके, इन मुद्दों को लेकर भी आज चर्चा की जाएगी। जी जी, शुक्रिया अनुराग, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिएगा। आगे एक और अहम खबर को लेकर भी हम आपसे चर्चा करेंगे। उससे पहले एक ब्रेकिंग आपको बता दें जो आरक्षकों से जुड़ी हुई है। आरक्षकों के लिए अब तक 19 एमएलए खुलकर समर्थन में आए हैं। आरक्षकों का ग्रेड पे 1900 से 2400 करने की मांग की गई है। मानसून सत्र में आरक्षकों के ग्रेड पे का मुद्दा गूंज सकता है। राजस्थान की तर्ज पर मध्य प्रदेश में ग्रेड पे बढ़ाने की मांग की गई है। आलोट, सेलाना, बागली, गुनौर, अलीराजपुर, राजगढ़, नागदा, झाबुआ, अशोकनगर, जोबट, भोपाल, महाराजपुर, मंडला, मुरैना, तराना, गरोट, जबेरा और दमोह यहाँ के जो विधायक हैं उन्होंने ये मांग की है या इस मांग का समर्थन किया है।
और अब एक अहम खबर, प्रदेश सरकार के अध्यादेश को राष्ट्रपति ने वापस लौटा दिया है। क्या अध्यादेश था? रात की शिफ्ट में काम करने की अनुमति अनिवार्य किए जाने का प्रस्ताव वापस कर दिया गया है। महिलाओं के लिए रात की शिफ्ट जरूरी नहीं होगी, कंपलसरी नहीं होगी। राज्य सरकार ने कारखाना अधिनियम में बदलाव करते हुए यह प्रस्ताव तैयार किया था। राज्य सरकार ने अध्यादेश की आपत्तियों को हटाकर अधिसूचना जारी की है और जो अध्यादेश भेजा गया था राष्ट्रपति के पास वो उन्होंने वापस लौटाया है। महिलाओं के लिए जरूरी नहीं होगी रात की शिफ्ट। अनुराग लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, बेहद महत्वपूर्ण ये मामला है। अनुराग, ये घटनाक्रम भी बताएं और राज्य सरकार ने अध्यादेश की आपत्तियों को हटाकर अधिसूचना जारी की है, एक्चुअल स्थिति अभी क्या है इसकी ये भी समझाएं अनुराग। ललित, देखिए, कोरोना संकट के काल के बाद राज्य सरकार ने कारखाना संशोधन अधिनियम में बदलाव किया था और उसके तहत ये महिलाओं को इस बात की छूट दी गई थी कि वो रात में जो है कारखानों में या फिर दूसरी जगह पर अपनी सेवाएं दे सकती हैं, यानी कि वहां पर काम कर सकती हैं। इसको लेकर कारखाना अधिनियम में बदलाव करने का प्रस्ताव जो है राज्य सरकार की तरफ से तैयार किया गया था और इसी के तहत कई कारखानों में रात्रि की शिफ्ट महिलाओं की लगाई जा रही थी। इसी अध्यादेश को राज्य सरकार ने राष्ट्रपति को मंजूरी के लिए भेजा था, लेकिन राष्ट्रपति ने इस अध्यादेश को मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। यानी कि अब ये अनिवार्य नहीं होगा कि महिलाओं को रात की शिफ्ट करना है, ये उनके लिए ऐच्छिक होगा। यदि कोई महिला रात में शिफ्ट करना चाहती है तो ये कंपनी उस संस्थान और महिलाओं के ऊपर निर्भर होगा। यानी कि अनिवार्यता खत्म हो गई है और इसी अनिवार्यता के खत्म होने के बाद राज्य सरकार ने श्रम विभाग ने जो आपत्तियां थी उनको हटाते हुए अब नई अधिसूचना जारी की है, जिसके तहत अब रात्रि में महिलाओं की शिफ्ट करना अनिवार्य नहीं होगा। जी जी जी, इस पर तो वापसी के साथ एक फटकार का नोट भी जरूर शामिल होना चाहिए था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनुराग, इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़े हुए थे। भोपाल मेट्रो के निर्माण कार्य में अब तेजी आ सकती है। मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कंपनी अब होगी मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, एमपी मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कंपनी की गवर्निंग बोर्ड की बैठक हुई। इसमें मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसके प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। नए बोर्ड में केंद्र सरकार के 5 डायरेक्टर, एमपी सरकार के एमडी समेत 5 डायरेक्टर होंगे। मध्य प्रदेश सरकार के नगरीय विकास के आयुक्त एमडी होंगे और इसके साथ ही प्रमुख सचिव वित्त, राजस्व, पीडब्ल्यूडी और नगरीय विकास विभाग के डायरेक्टर भी इसमें शामिल होंगे। और बच्चियों को अपना शिकार बनाने वाले प्यारे मियां के खिलाफ इंदौर के पलासिया थाने में रेप समेत कई आरोप दर्ज किए गए हैं। 8 मामले दर्ज किए गए हैं। पलासिया पुलिस अब प्यारे मियां को प्रोडक्शन रिमांड पर लाने की तैयारी में है। इंदौर में प्यारे मियां मामा के नाम से चर्चित था। बताया जा रहा है कि प्यारे मियां काम दिलाने के बहाने नाबालिगों को अपने घर बुलाता था और उसके बाद उन्हें अपनी हवस का शिकार बनाता था। निर्माता निर्देशक एकता कपूर के खिलाफ इंदौर हाईकोर्ट में चल रहे मामले को लेकर कोर्ट ने केंद्र सरकार से भी जवाब मांगा है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय को पक्षकार बनाकर जवाब देने के लिए कहा गया है। एकता के खिलाफ दायर याचिका के याचिकाकर्ता ने कोर्ट में वेब सीरीज के विवादित हिस्सों की सीडी कोर्ट में पेश की है। 6 सितंबर को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। भोपाल में खाद्य विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सॉफ्ट ड्रिंक के गोदाम में छापा मारा है। इस कार्रवाई के दौरान गोदाम से बड़ी मात्रा में एक्सपायरी डेट की सॉफ्ट ड्रिंक मिली है। खाद्य विभाग के मुताबिक एक्सपायरी डेट के सॉफ्ट ड्रिंक का लेवल और कैप बदलकर बाजार में इसे खपाने की तैयारी थी। भोपाल के ईदगाह हिल्स में कमलेश कुमार नाम के स्टॉकिस्ट के गोदाम पर खाद्य विभाग ने कार्रवाई की। बारिश के चलते प्रदेश के कई हिस्सों में किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। कृषि मंत्री कमल पटेल फसलों के हुए नुकसान का जायजा लेने जाएंगे। कृषि मंत्री कमल पटेल खंडवा, सीहोर, देवास इन इलाकों का दौरा करेंगे जहां भारी बारिश की वजह से सैकड़ों एकड़ में लगी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। किसान बहुत ध्यान से इस खबर को सुने। किसानों ने मुआवजे की मांग को लेकर कई जगहों पर प्रदर्शन किया है, कर भी रहे हैं लगातार। और इसी के मद्देनजर कृषि मंत्री अब खुद निरीक्षण करने वाले हैं। तकरीबन सुबह 11 बजे के आसपास उनका यह दौरा शुरू होगा। तो अगर वो आपके इलाके पूछे तो एक एक सवाल पूछ लेना है उनसे।
सतना जिले में खाद को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। यूरिया खाद की बड़ी किल्लत और खाद की कालाबाजारी के चलते अमरपाटन में खाद लेने पहुंचे सैकड़ों किसान भड़क गए। खाद न मिलने से नाराज किसानों ने नेशनल हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। वहीं आगर मालवा में किसान नाराज हैं। फसल बर्बाद होने को लेकर किसानों ने हंगामा किया। सैकड़ों किसान कलेक्ट्रेट पहुंचे। सोयाबीन की फसल खराब होने को लेकर यह प्रदर्शन किया गया। यही हाल उज्जैन के किसानों का भी। प्रदेश में मौसम की बेरुखी के चलते खेतों में खराब हुई फसल से गुस्साए किसान मुआवजे के लिए कहीं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं सड़क जाम कर रहे हैं। सीहोर के खामलिया गांव के किसानों ने सरकार का ध्यान खींचने के लिए एक अनूठी जुगत लगाई। किसानों ने गांव के बाहर खेतों में खड़े पेड़ों पर चढ़कर थाली बजाई, नारे लगाए। थालियां वैसे टिड्डियों को भगाने के लिए भी बजाई जाती है। मालवा निमाड़ में खराब हुई सोयाबीन की फसल को लेकर पूर्व मंत्री जीतू पटवारी इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह से मिले। उन्होंने कलेक्टर से तत्काल किसानों की मदद करने की मांग की है। मदद नहीं करने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी। बीजेपी ने इसे पटवारी की नौटंकी बताया है। शाहजहांपुर में भी किसानों की सोयाबीन की फसल बर्बाद हो गई। 4 दिन पहले तक खेतों में लहलहाने वाली हरी भरी फसल अचानक पीली पड़ने लगी। जिले में 2,60,000 हेक्टेयर के बड़े इलाके में इस बार सोयाबीन की फसल की बुआई की गई थी। बीते दिनों अच्छी बारिश के बाद अचानक तना मक्सी और एलोमोजेक ये बीमारियां हैं। दरअसल इन्होंने खेतों का सूरत हाल बदल कर रख दिया। ब्रेक के बाद खबर डिंडौरी से। डिंडौरी में मनरेगा में एक नए तरह का घोटाला सामने आया है। यहां सरकारी स्कूलों में तैनात शिक्षकों को मनरेगा मजदूर बताकर उनके खाते में मजदूरी का पैसा भेज दिया गया, जबकि खून पसीना बहाकर मनरेगा में काम करने वाले मजदूरों को 15 रुपए दिन के हिसाब से भुगतान किया गया है। पूरा मामला कनई सांगवा ग्राम पंचायत का है, जहां सरकारी शिक्षकों को मनरेगा मजदूर बताकर बकाया राशि का भुगतान कर दिया गया, जबकि 14 दिनों तक लगातार काम कर कुआं खोदने वाले 18 मनरेगा मजदूरों को 15 रुपए के हिसाब से मजदूरी दी गई है। मजदूरों ने इस घोटाले की शिकायत जिलाधिकारी से की है। 4 महीना से इसी के लड़ाई में आ रहे हैं, आवेदन लेके आ रहे हैं। अभी जनपद सीओ मैडम पास भी आए। हमारे यहाँ के रोजगार सहायक द्वारा इतना भारी भ्रष्टाचार किया जा रहा है। अपने सगे संबंधित रिश्तेदार, अपने पिताजी जो सहायक अध्यापक हैं, जो मास्टर हैं, उनके नाम से और मस्ट्रोल भर रहे हैं। उन्हीं के नाम से 2-2 जॉब कार्ड बना है, जिसकी शिकायत हम मैडम से भी कई बार हो गए करते। और हम लोग काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, उनको 15 रुपये के दिन से पेमेंट करते हैं, जिसका पेमेंट आज भी नहीं हो रहा है। 4 महीना से हम दौड़ रहे हैं। कुआं कूप का निर्माण किया गया। भारत सिंह बेलागर वहाँ इंजीनियर नाप के हमको वहाँ बताया था कि तुम्हारा 14 दिन का मस्ट्रोल यहाँ लगा है। उसी नाप के अनुसार से सर हम 18 आदमी 2 किलोमीटर दूर दोपहर में आते और जाते थे, और जाके हम पूरा भुगतान वहाँ काम किए। और जब हमारा मूल्यांकन करने पड़ा सर, तो 15 रुपये के भाव से हमने रोजगार सहायक से इंजीनियर से बोला कि तुम हमारी किस तरह से मतलब मूल्यांकन तुम किए। और मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ता जा रहा कोरोना का कहर। प्रदेश में 24 घंटे में मिले हैं 1064 मरीज। 24 घंटे में 17 मरीजों की मौत भी हुई है। और मध्य प्रदेश में अब आंकड़े अगर देखे जाए, संक्रमण के आंकड़े 56,864 संक्रमण के मामले यहां सामने आ चुके हैं। हालांकि 43,246 मरीज ऐसे जिन्होंने कोरोना को मात भी दी है, कोरोना को हराया भी है। इधर इंदौर में 12,000 के पार पहुंच गया है कोरोना संक्रमण का आंकड़ा। 171 नए संक्रमण के मामले सामने आए हैं, नए पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। कुल जो संख्या है संक्रमितों की संख्या वो 12,031 तक पहुंच चुकी है। 4 नए मरीजों की मौत की पुष्टि की गई है। इंदौर में अब तक कोरोना के चलते 375 लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी। शहर में फिलहाल 3,166 एक्टिव केसेस हैं, जिनका अलग अलग जगहों पर इलाज चल रहा है।